कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाले कि क्या आपको आईडीबीआई ज्वाइन करना चाहिए, शुड यू ज्वाइन आईडीबीआई। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि वो पूछ रहे थे कि क्या वो आईडीबीआई ज्वाइन करें या ना करें। कमेंट्स में भी काफ़ी लोग उनको बोल रहे थे कि तुम्हें आईडीबीआई ज्वाइन करना चाहिए या तुम आईडीबीआई ज्वाइन मत करो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ आईडीबीआई बैंक के बारे में कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, जिसके हिसाब से आपको देखना है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो हम एज की बात कर लेते हैं। तो एज सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी। अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है बैंकिंग की, ठीक है, और आपका पहले ही अर्ली स्टेजेस में निकल गया है एग्ज़ाम, तो आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि इसके बाद आपके पास अभी भी टाइम है। ठीक है, आप बिलो 23 हो और आपके इजली एग्ज़ाम्स वगैरह निकल रहे हैं, तो आपको दूसरे एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए जाना चाहिए। ठीक है, और 23 से लेकर 24 वाले सोच सकते हैं, 50-50 है उनके लिए, और जो अबव 24 हैं उनको तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 25 है। 25 के बाद आप ये आईडीबीआई का एग्ज़ाम दे नहीं सकते, ये वाला आईडीबीआई जैम का। ठीक है, तो आप अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग देख लो। अगर आप अर्ली स्टेज में हो, ठीक है, 21-23 से नीचे नीचे हो, तो आप सोच सकते हो मतलब दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में भी। तो आपके पास टाइम है, मतलब इसके बाद भी आपको नहीं हुआ बाकी जगह, तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे के वापस आईडीबीआई में आ सकते हो। ठीक है, और जो 24+ है उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि 25 के बाद तो फिर वैसे ही आईडीबीआई में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि आपकी एज वगैरह क्या है। सेकंड है फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, तो आपको पता है कि सारे बच्चे, सबका बैकग्राउंड क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, किसी का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड देखो। अगर आपको फाइनेंस वगैरह की इतनी नीड नहीं है, आपका मतलब सफिशिएंट है, काम चल रहा है बढ़िया, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए दे सकते हो। बट आपको लगता है कि फैमिली का थोड़ा बर्डन है, ठीक है, फैमिली प्रेशर है, तो फिर तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए आईडीबीआई बैंक को। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी हमारे क्लियर हो गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसके थर्ड पॉइंट आता है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको ज्वाइन करने के साथ साथ आप दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है आईडीबीआई में। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो आपको डेफिनेटली टाइम मिलता है, चाहे आपकी जॉब मतलब किसी भी ब्रांच में लगी हो। ठीक है, एक तो ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है कि आपकी जो टाइमिंग्स होंगी जॉब की वो क्या होंगी। तो जैसे जो मेरी ब्रांच थी वो बड़ी ब्रांच थी, ठीक है, 11116 चित्तौड़गढ़ पुरानी ब्रांच है, तो काम ज़्यादा है एक्चुअली हमारी ब्रांच में। तो फिर भी अगर मैं मैक्स टू मैक्स मानूँ तो 9:30 आपको जैसे स्टार्ट हो जाती है जॉब, और आपकी जो छुट्टी होती है वो 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाते थे। तो भी आप देखो तो पढ़ने वाला बच्चा तो टाइम निकाल सकता है। ठीक है, अगर हम मॉर्निंग में देखें तो 6 से साढ़े 8, ठीक है, 2.5 घंटे सुबह मिल जाएंगे हम लोगों को पढ़ने के लिए, और 8 से 11 3 घंटे रात को। तो 5.5 घंटे तो देखो हो रहे हैं। अगर इसमें से कोई 4 घंटे भी डेली पढ़े तो भी क्या है, दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकता है, मतलब बैंकिंग ही कर सकता है। अगर बैंकिंग का ही कोई आगे दूसरे एग्ज़ाम्स दे रहा है, बैंकिंग में पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, आप लोगों को पता ही है। बस अब करंट अफेयर थोड़े चेंज होते रहते हैं, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, आगे बीच बीच में मौके लगाते रहो तो दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ईजिली हो सकती है। ठीक है, डेफिनेटली आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके फोर्थ पॉइंट है, डिपेंड करता है आप कि प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो बैंकिंग की कर रहे हो फिर तो आपका जॉब के साथ साथ हो जाएगा। बट अगर आप दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। एसएससी का सिलेबस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है मतलब बैंकिंग से, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ थोड़ा करना डिफ़िकल्ट है। बैंकिंग तो वही एग्ज़ाम पैटर्न है, तो इसलिए बंदा कर सकता है साथ साथ जॉब के साथ साथ। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ठीक है, जैसे आप पहले भी आपने आईडीबीआई के अलावा दूसरे बैंकिंग के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको पता ही होगा आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है बैंकिंग एग्ज़ाम देना, ठीक है, तो आईडीबीआई में हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बट डिपेंड करता है, जैसे आप मॉक वगैरह लगाते होंगे तो आपके परसेंटाइल वगैरह क्या रहता है। अगर ईजिली 90% अबव परसेंटाइल आ जाता है तो डेफिनेटली आप दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए जा सकते हो। बट अगर आपका 90% से नीचे आ रहा है, ठीक है, थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए प्री वगैरह निकालना, मेंस के एग्ज़ाम निकालना, फिर तो आपको आईडीबीआई ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। आपको अपने ऊपर भरोसा है कि दूसरे एग्ज़ाम्स निकाल लोगे, तो फिर तो मत करना आप ज्वाइन।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये जो बॉन्ड है और ये कोर्स, ये क्या है कि ये नया आ गया है। ये एक्चुअली जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे टाइम पे ना ही कोई बॉन्ड था और ना ही कोई कोर्स हमें कोर्स करके आना था, ठीक है। अब क्या है कि अब जो नई रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें बॉन्ड भी आई थिंक 2 लाख के अराउंड का बॉन्ड है। तो और फिर कोर्स भी करना है कोई आपको 6 महीने का, पता नहीं 3 या 6 महीने का कोर्स है कोई। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी, ये चीज़ नई ऐड ऑन होगी अब इसमें। हमारा एक्चुअली फर्स्ट बैच था तो हमारे बैच में तो था नहीं, ना ही कोई बॉन्ड था हमारे उसमें, ना ही कोई कोर्स था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलरी की। तो सैलरी जो मैं बोलूँगा IDBI जैम की, वो क्या है कि नॉर्मल है, मतलब ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है ना ही बहुत बेकार है। अगर मतलब गवर्नमेंट जो बैंक्स के कंपैरेटिवली बात करें तो सैलरी काफ़ी कम है, ठीक है। और अगर प्राइवेट सेक्टर के कंपैरेटिवली बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो सैलरी डिसेंट है। तो सैलरी का तो हो गया, और बाकी तो यही है, इन सब के अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है, अपनी अपनी नीड्स है सबकी। तो फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। बाकी आपके और कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच।